हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एसिडिटी को 3 तरीकों से दूर किया जा सकता है। पहला है बिना किसी दवाई के, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, लेकिन इन चीजों को फॉलो जरूर करना है, इन ट्रिक्स को फॉलो जरूर करना है, जो ट्रिक्स आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। दूसरा, अगर आप ट्रिक्स फॉलो नहीं करना चाहते लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से भी एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है घरेलू तरीके से भी एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। क्या आप एसिडिटी को दूर करने के लिए रोजाना मेडिसिन खा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो सीधी सी भाषा में मैं एसिडिटी क्यों होती है और इसको कैसे दूर करें समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज, अगर हमारा खाना जो भी हम खाते हैं वो अगर पच गया तो बिल्कुल ठीक, अगर नहीं पचा तो वो सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना एसिडिटी बनाएगा और बॉडी एसिडिक हो जाती है। अगर एक दिन हमने ऐसा ही खाना खाया जो नहीं पचा, सड़ गया, वो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर ऐसा ही अगर होता रहा तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। फिर चाहे हम हेल्दी फूड खाएं, चाहे कोई भी खाना खाएं, तो उससे हमारी बॉडी एसिड ही बनाएगी। इसीलिए बॉडी को एसिडिक से हटाना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, कौन से तरीकों को फॉलो किया जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर एसिडिटी बनती क्यों है। जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, भूख से बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम के फास्ट के बाद खाना खा रहे हैं, तो वो जो भी खाना खा रहे हैं उससे भी एसिड बनेगा। इसके अलावा अगर आप खाना बहुत जल्दी खाते हैं, यानी कि अपने दांतों का काम भी अपनी आंतों से करवाते हैं, हल्का सा चबाया और अंदर निगल लिया, हल्का सा चबाया और अंदर निगल लिया, उसमें होता क्या है, जो लार है वो भोजन के साथ, बाइट के साथ अंदर नहीं जाती और एसिडिटी पैदा होती है। इसीलिए जो काम दांतों का है, चबाने का, वो आंतों से मत करवाओ। इसके अलावा जो लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं, इसके अगेंस्ट पानी बहुत कम पीते हैं, उनको एसिडिटी बहुत बनती है, उनकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही, सबसे पहले बिना किसी दवाई के हम एसिडिटी को कैसे दूर करें। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है, खाने को अच्छे से चबाकर खाना है। जिनको भी एसिडिटी बनती है, मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर वो ये 5 से 6 तरीके बता रही हूँ, अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो किसी दवाई और किसी मेडिसिन की जरूरत, कोई आयुर्वेदिक तरीका, कोई घरेलू तरीका आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, अपनी बाइट को कम से कम 30 से 32 बार चबा कर ही अंदर निगलना है, उससे पहले अंदर नहीं निगलना। और खाना जो है वो धीरे धीरे खाएंगे। खाना खाने के बीच में आप पानी नहीं पीजिए, खाना खाने के जस्ट बाद आप पानी नहीं पिए। इसके अलावा खाने के साथ, यानी रोटी हो गई, परोठा हो गया, कोई भी ऐसी चीज, ऑयली फूड, किसी के साथ भी चाय नहीं पिए। अगर आपका चाय पीने का मन करता है तो आप रोटी के साथ, या फिर ये कह सकते हैं कि परोठे के साथ चाय नहीं पीनी, आप किसी भी बिस्किट के साथ चाय पी सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सी ट्रिक्स आपको बताई है। खाना चबाकर खाना है, रोटी परोठा, लंच डिनर के साथ चाय नहीं पीनी, जस्ट बाद में चाय नहीं पीनी, पानी बीच में नहीं पीना, ना ही बाद में पानी पीना है, आप आधा घंटा बाद में ले सकते। इसके अलावा आपने सॉलिड फूड थोड़ा कम कर देना है और फाइबर फूड ज्यादा कर देना है। ये तरीके अगर आपने अपना लिए तो सच बात है कि बिना दवाई के एसिडिटी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो लीवर है, जितना हम खाना खा रहे हैं उसको आराम से पचा पाएगा, उसको ज्यादा जोर नहीं लगेगा। जब भी किसी मशीन में अगर हम कोई भी गेहूं या फिर कोई भी चीज डालते हैं पीसने के लिए, अगर हम चाहे मिक्सर के जार में ही डालते हैं, अगर हम उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज डाल दें तो वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पिस जाती है, या फिर नहीं पिसेगी, कुछ हिस्सा ऐसे ही रह जाएगा। या फिर कभी कभी अगर हम मिक्सर के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज पीसने के लिए डालते हैं तो वो बंद हो जाती है, पिसती नहीं है। तो इसी हिसाब हमारे पेट का है, हमारे लीवर का है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस खाना और बहुत जल्दी जल्दी चबा कर खाना अंदर निगल लेंगे तो होगा क्या, तो वो बहुत अच्छे से नहीं पिस पाएगा और वो एसिड बना देगा। दूसरा है आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ठीक करें। तो चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, और चाहे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, यानी कि चाहे तो आपकी स्किन पर कोई खारिश होती है, चाहे आपकी डायबिटीज 2 बढ़ती है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, और चाहे आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, तो आपने सुबह खाली पेट 4 चम्मच एलोवेरा जूस पीना है।
अगर आपको एसिडिटी एक्सेस बनती है कि आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि खाना थूक दें, यानी बार बार बाहर आता है खाना, एसिडिटी इतनी हो जाती है कि आप 2-3 बाइट ही खाते हैं तो वो एसिडिटी सीने से आपके मुंह की तरफ आती है, तो आप खाना खाने के 15 मिनट पहले भी 2 चम्मच एलोवेरा जूस को आधे गिलास पानी में मिक्स करके ले लीजिए। और इसके बाद आप खाना खाने के आधा घंटा बाद भी 2 चम्मच एलोवेरा जूस को आधे गिलास पानी में मिक्स करके ले लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो आपने खाने से पहले और खाने के बाद और सुबह खाली पेट 3 टाइम लेना है। अगर आपको नॉर्मल एसिडिटी बनती है तो आप सुबह खाली पेट ही लीजिए। इसके अलावा अगर आप दवाई खा रहे हैं कोई भी एसिडिटी को दूर करने के लिए तो आप 3 टाइम ही लीजिए। इसके अलावा दिन में कभी भी 1 या 2 बार मुलट्ठी की जो टुकड़ा होता है, जैसे वो स्टिक होती है छोटी सी, वो अपने मुंह में डाल लीजिए और उसे चूसते रहे। ये अंदर ठंडक पैदा करेगी और एसिडिटी को दूर कर देगी। आगे बताने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और आप हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट तरीका जो बता रही हूँ वो है बहुत ही घरेलू तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आपने अपने खाने में जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको 2 रोटी की भूख लगी है तो आप 1 रोटी खाइए। आधे घंटे पहले उससे आप 2 खीरे खा लीजिए, अच्छे से चबा चबा। खीरे अंदर की एसिडिटी को शांत करेंगे, यानी कि एलोवेरा जूस का ही काम करेंगे। इसके अलावा आप तरबूज खाइए, नारियल का पानी पीजिए। जिस टाइम भी आपको एसिडिटी फील हो उस टाइम आपने 3 से 4 घुट आपने कच्चा दूध लेना है, उसको 1 गिलास नॉर्मल पानी में, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल मटके वाले पानी में मिक्स करके पी लीजिए। ये एसिडिटी को तुरंत ही ठीक कर देगा। इसके अलावा दिन में कभी भी आप लौकी का जूस पी लीजिए। इसके अलावा आप अनार खाइए, ये एसिडिटी को भी दूर करेगा, इसके अलावा खून की मात्रा को भी बढ़ा देगा। इसके अलावा खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ जरूर खाइए, ये एसिडिटी को दूर करती है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये बिना दवाई के आयुर्वेदिक तरीके से और घरेलू तरीके से आप अपने पाचन तंत्र की गड़बड़ी को दूर कर सकते हैं और एसिडिटी को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।